केशव भूमि न्यूज। देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है और देश में सभी जगह महिलाएं तेजी से आगे आ रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो, या खेती हो, या रोजगार हो, या सरकारी कार्यालय हो। सभी जगह महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर काम करती हुई आपको दिखाई देंगी। देश की महिलाएं अब अबला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर नारी हैं। महिलाएं अब कृषि उद्योग में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं, जो पहले पुरुषों का प्रभुत्व हुआ करता था। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक बदलाव आया है। जिले के दहनू तहसील में स्थित बांधघर गांव की महिलाएं कोसबाड़ कृषि विज्ञान केंद्र और एक संस्था की मदद से केमिकल मुक्त मशरूम की खेती से अपनी तकदीर और तस्वीर बदल रही हैं। मशरूम खेती ने आदिवासी समाज की महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। वहीं मैं पालघर के दहनू में आज एक ऐसे गांव की बात करने वाला हूं, जहां पे आदिवासी महिलाओं की पहचान जो है एक मजदूर के रूप में हुआ करती थी और धान की खेती करने के बाद इस गांव की महिलाएं अपने रोजी रोटी की तलाश के लिए ईंट भट्ठों पर या जहां पे बिल्डिंगें बनती थी वहां पे जाकर मजदूरी करती थी और मजदूरी करके जो पैसे उन्हें मिलता था उस पैसे से वो अपने घर का पालन पोषण करती थी। यह खेती विशेष रूप से महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। पहले ग्रामीण इलाके की महिलाओं के पास मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने के अवसर होते थे, लेकिन मशरूम की खेती ने उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और घर की आय में योगदान देने का एक नया रास्ता दिखाया है। मशरूम की खेती से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने परिवार में बेहतर स्थिति में हैं। यह पूरी समुदाय के लिए लाभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि महिलाएं अब सामूहिक रूप से व्यवसाय को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार मशरूम की खेती ने महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का संचार किया है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कि जो है उत्पादन ये महिलाएं कर रही हैं और इसके लिए जो रैक बनाया है, ये बांस के फट्टे के जो है इन्होंने रैक बनाया है। इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ियां भी लगाई गई हैं और ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो इन महिलाओं के घर पे जो साड़ियों को वो पहनते नहीं थी, घर के किसी कोने में पड़ा रहता था, उन साड़ियों को जो है उन्होंने ऊपर जो है शेड बनाया है। साइड अगर साइड की या बगल की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन कलर की जो बोरियां आती हैं उसे लगाया है। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि इन महिलाओं ने एक गरीब शेड तैयार किया है और जिसमें यह मशरूम की खेती कर रही हैं। और यह महिलाएं जो है अब मजदूरी ना करके अपने गाँव में ही रोजगार कर रही हैं और ये तैयार हुआ मशरूम बाजार में करीबन 300 रुपया किलो बिक रहा है। वहीं इस वक्त जो है कोसबाड़ कृषि केंद्र की अधिकारी रूपाली देशमुख मैडम जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इन्होंने इन महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, जिसके बाद ये महिलाएं जो है आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रही हैं और मशरूम की खेती करके अब वो खेतों में ना करके या ईंट भट्टों पे काम ना करके अब वो अपने घर पर ही काम कर रही है। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये मशरूम की खेती किस तरह से होती है और इस खेती को क्या दूसरे महिलाएं भी कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों पे हम उनसे बात करके यह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैडम आपको नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ मैडम, जैसे भी आप देखा जाए तो जो ये गाँव की महिलाएँ हैं, देखा जाए तो बारिश के बाद धान की खेती करने के बाद ये ईंट भट्टों पे या जो बिल्डिंगें बनती वहाँ पे चली जाती थी। इन महिलाओं की जो पहचान थी एक मजदूर के रूप में थी, लेकिन आपके केंद्र ने, कृषि विज्ञान केंद्र ने जिस तरह इन्हें ट्रेनिंग दिया, वे महिलाएं घर पर ही अपना मशरूम की खेती कर रही है। देखा जाए तो इसे हम खेती कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे लेकर? यस, एक तो पहले नमस्कार। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आपका परिचय बता दें हमारे लोगों को। यस, तो मेरा नाम रूपाली अशोक देशमुख है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ जो डहानू में है, पालघर जिला, तो वहाँ मैं विशेषज्ञ करके काम करती हूँ। तो हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हम अलग अलग तरीके का जो है प्रशिक्षण देते हैं। तो उसमें हम महिलाओं पे ज़्यादा प्रशिक्षण का जोर देते हैं, क्योंकि महिलाएं जब सीखती है तो पूरा घर सीखता है। तो इसके लिए हम महिलाओं के लिए अलग अलग प्रशिक्षण लेके आते हैं। तो उसमें का ही एक प्रशिक्षण जो हमने उनको दिया है, तो वो है मशरूम प्रशिक्षण, या उसको हम आलिम भी बोलते हैं। तो वो जैसे देखा जाए तो आलिम जो है एक बुर्शी है जिससे वो बड़ा होता है। बुर्शी है जो उससे हम उसको जो है उससे वो बड़ा होता है, उसका फल होता है।
तो ये जो आलिम है, तो हम देखते हैं कि नेचर में भी बहुत सारी आलिम हमको मिलती है, पर वो सभी आलिम है वो खाने लायक नहीं होती है, और उसका जो प्रोडक्शन है हमें किसी टाइम में ही मिलता है, जब वातावरण वैसे हो जाता है उसी टाइम मिलते हैं। पर आलिम जो है वो रोज हमने खानी चाहिए। हमारे भारत देश में अभी भी हम सिर्फ 1% जो है आलिम का उत्पादन ले रहे हैं, जो कि अगर हम बाकी देशों का ये की तो चाइना सबसे ज्यादा उसका उत्पादन ले रहा है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है ये इसमें। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो घर पे उनको जो उनके साधन है, तो वहाँ उसकी से हमने उनको ये प्रशिक्षण दिया। जैसे हम ये ऑयस्टर मशरूम के लिए, जो धिंगरी मशरूम उसको कहते हैं, तो उसके लिए जो भात का पेंडा होता है वो लगता है। तो हमने उसका, ये लोग वो भात खेती करते ही है, तो उसका ही जो धान है तो उसका ही हमने इस्तेमाल किया है, और उसी से हमने ये ऑयस्टर मशरूम का है, इनको कैसे लागवड़ कहते हैं इसकी सब जानकारी दी, और अभी ये जो है मशरूम अच्छी तरह से उगा रहे हैं। मैडम, इसके लिए टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो इसके लिए टेम्परेचर कितना लगता है, और क्या पूरे साल खेती की जा सकती है? हाँ, पूरे साल खेती की जा सकती है। इसमें जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 20 से 25 लगता है, और उसको जो आर्द्रता है तो वो जो 80 से 85 उसका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर नहीं, आर्द्रता, हाँ आर्द्रता, यस, वो उतना नमी जो है उतना वो लगता है। तो अगर हम जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में उतना तो होता ही है। मार्च, अप्रैल, मई में जो है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको ठंडा रखने के लिए या गोनियां बांधते, उस पर हम पानी डालते, या फिर जमीन पे पानी डालते हैं, या फिर जो धान है वो ऊपर डाल के, जो अपना जो शेड है उसके ऊपर डाल के उस पर पानी डालते, और टेम्परेचर जो है मेंटेन करने की कोशिश करते, उसको तापमान को नियंत्रित रखने की कोशिश करते। अगर वो कर सके हम, तो हम 12 ही महीने इसका जो है उत्पादन ले सकते हैं। मैडम, मशरूम की अगर हम बात करें तो मशरूम में बहुत सारे प्रकार आते हैं, बराबर, आपको भी पता होगा। तो ये किस प्रकार का मशरूम है और बाजार में इसका कितना डिमांड है? देखो, मशरूम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बुरशी है बहुत सारी प्रकार के, पर जो कुछ ही मशरूम ऐसे है जो हम एक वातावरण में बना सकते। तो हम सबको परिचित है बटन मशरूम जो है, तो बटन मशरूम जो हम होटल्स में खाते वो है। दूसरा जो मशरूम है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ऑयस्टर मशरूम है, जो कौन से भी महिला हो घर के घर में वो उसका उत्पादन चालू कर सकती है। तीसरा मशरूम होता है जो पैडी मशरूम उसको बोलते हैं, जो भी भात के जो धान का पराली होता है उस पे बनता है। तो और उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, तो वो अगर हम मार्च, अप्रैल, मई में वो हम मशरूम ले सकते हैं। और उसके बाद जो एक मिल्की मशरूम है वो भी है, वो भी हम कर सकते हैं। पर ये जो हमने ऑयस्टर मशरूम ये किया है, ये इजी है करने के लिए, बहुत इजी मेथड है इसकी करने के लिए, सो हमने ये महिलाओं को करने के लिए बोला है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि जो लोग भी मुझे देख रहे होंगे, हमारे चैनल को देख रहे होंगे, उसमें बहुत सारी महिला बचत गट भी हो सकती है, दूसरे लोग भी हो गए, और उनकी इच्छा है मशरूम की इस तरह की खेती करने के लिए, तो वो किस तरह कर सकते हैं, और इसका बीज जो है उन्हें किस तरह मिलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे तो देंगे तो अच्छा है। मैं सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि ये जो मशरूम हम बेचते हैं, ये जो बटन मशरूम है उससे भी ज़्यादा महंगा बेचते, 300 रुपये kg ये मशरूम हम बेचते हैं। मैं यही कह सकती हूँ महिलाओं के कि एक दिन आप जब बाहर काम के लिए जाते हैं, खेती में जाते हो या वीट भट्टी पे जाते हो, आपको 300 रुपये रोज मिलता है। आप घर में ये 1 किलो अगर भी बेचोगे तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप मीन्स अपने घर को संभाल के ये काम कर सकते हो। और मेन मशरूम जो है उसमें बहुत सारी जो है पोषक द्रव्य होते हैं, वो खा के वो अपनी जो फैमिली है उसको भी वो पोषित रख सकती है। और ये जो व्यवसाय है इसके लिए आपको एक रूम चाहिए, या फिर आप शेड भी बना सकते हो, एक ग्रीन नेट का आप शेड बना सकते हो उसके लिए। और उसके लिए दूसरा चाहिए कि आपको धान का पराली चाहिए, आपको उसके लिए। आप धान का पराली आपके पास नहीं होगा तो आप गेहूं का भी ले सकते हैं, सोयाबीन का भी ले सकते हैं, किसी चीज का आप उसके लिए धान ले सकते हैं, पराली ले सकते हैं, यस। और फिर हम उसको क्या करते हैं, बारीक बारीक काटे, 3 से 4 सेंटीमीटर के उसके टुकड़े करते हैं, और वो करने के बाद हम गोनी में भरते हैं उसको, जो अपनी गोनी होती है ना, बोरी होती है, या फिर आप जिसमें कांदा वगैरह आता है वो भी बोरी चलेगी, तो उसमें भर के, हाँ, प्रकार की बोरी, हाँ, बस सीमेंट की वगैरह मत लीजिएगा, हाँ, वो बोरी नहीं चाहिए हमें, सीमेंट जो अनाज के यूज के लिए आती है, हाँ, वही बोरी हमें, यस। तो वो बोरी लेके आपको उसमें वो पेंडा पराली है वो डालना है, और उसके बाद हम उसको 5-6 घंटे के लिए ठंडे पानी में हम उसको भिगो के रखते हैं। और फिर जो पराली है तो उसको हम
निर्जंतुक स्टरलाइज करते हैं तो उसके गर्म पानी में। हाँ, तो उसके 2-3 मेथड है। अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो आप उसको गर्म पानी में एक अच्छे से 20 से 25 मिनट गर्म पानी में उसको उबाल लीजिए, या आपको केमिकल करना होगा तो फिर हम कुछ केमिकल उसमें यूज करते हैं, और फिर अगर आपको स्टीम भी कर सकते, तो ये तीनों में से जो आपको मेथड अच्छे लगे वो हम कर सकते हैं। और वो करने के बाद हम उसको सुखाते हैं। सूखने के मीन सुखाना इतना है कि अगर हाथ में अगर आप पराली लोगे तो उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए, या फिर हाथ को पानी भी सूखना चाहिए। पानी सूखना चाहिए। और वो करने के बाद हम प्लास्टिक के बैग में उसको जो बीज होता है, मशरूम का जो बीज होता है उसको डाल के हम वो बैग 15 दिन के लिए अंधारा रूम में रख देते हैं, अंधेरे रूम में। तो वहां जब रखते हैं तब भी हमारा टेम्परेचर जो है 20 से 22 या 25 तक होना चाहिए। उससे ज्यादा हम अगर नहीं होना चाहिए। वो होगा तो आपका जो 15 दिन में पूरा जो उसका माइसिलियम उसको बोलते हैं, आप भी देख रहे होंगे, उसका पूरा व्हाइट व्हाइट जो है ना, ये पूरा बढ़ जाता है। और फिर 15 दिन के बाद हम उसके बैग्स फाड़ के फिर उसको पानी देते हैं। और ये टाइम पे आपको जो है थोड़ा सा उजाला चाहिए, और हवा थोड़ी सी खिलती होनी चाहिए। तो फिर एक 20-22 दिन के बाद आपको ये मशरूम मिल जाएगी, यानी 25 दिन में आपको ये उत्पादन देने वाला जो क्रॉप है, आप ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, मुझे बताइए कि इसका अगर बीज किसी को चाहिए हाँ, तो इसके लिए कोसबाड़ कृषि केंद्र विज्ञान केंद्र से संपर्क करना है, या कि कहाँ पे मिलता है? नहीं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो, या फिर पालघर जिले के आजू बाजू में रहते हो, या फिर गुजरात के आजू बाजू में रहते हो, तो आप कोसबाड़ से यस लीजिए। इसका कोई चार्जेस वगैरह है? हाँ, हम 100 रुपए केजी जो है बीज देते हैं। 100 रुपए केजी से हम देते हैं। हमने बहुत नॉमिनल उसके चार्जेस रखे। और अगर आप आसपास नहीं रहते होगे तो आपके यहाँ पे भी कोई प्रयोगशाला होगी तो आप वहां से खरीद सकते हो। अच्छा, दूसरे में देख रहा हूँ यहाँ पे रैक सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, गरीब महिलाएं हैं, इन्होंने रैक किया, तो ये रैक का क्या इसमें योगदान रहता है? आप अगर ये रखने के लिए रैक भी चलेगा, या फिर आप उसको डोरी से बांध के भी रख सकते हो, लटका के भी रख सकते हो। दोनों भी मेथड आप कर सकते हो। रैक में एक हो जाता है कि नीचे वाले जो मशरूम है थोड़ा दबने की चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि आप अगर हैंगिंग रखोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, जो ये दो रखे गए हैं, इसको हाँ, सिलेंडर शायद यहाँ बोला जाता है हाँ, महिलाओं की भाषा में। हाँ, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? कम से कम अभी हम देखेंगे तो एक कितनी असल है, 1 फुट 5-7 इंच। इतनी ज्यादा होगा। हाँ, मुझे ये देखा जाए तो 6 से 7 इंच का है। हाँ, तो एक 10 इंच का आप इसमें से दोनों में से, हाँ, क्योंकि मशरूम आएंगे तो वो एक दोनों को टच नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम उतना गैप उसमें रख देते हैं। इसमें कुछ सावधानी रखने के लिए कोई? हाँ, ये सावधानी इसके में ये रखनी है हमें कि यहाँ पे हमें जो हमारे शेड जहाँ पे हम बना रहे हैं उसके आजू बाजू में कोई भी कंपोस्ट का यूनिट, या पोल्ट्री का यूनिट, या फिर आपका जो गाय है उसका यूनिट, या बकरी का यूनिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक बुरशी को बढ़ा रहे हैं। अगर ये सब आपके आजू बाजू में होगा तो वो बुरशी आपके अंदर आएंगे, इसको इफेक्ट करेंगे, इसको इफेक्ट करेंगे, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो ये यूनिट्स आपके कम से कम 100 मीटर तो आपसे दूर होना चाहिए। ये यूनिट 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हाँ, 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा ये कि हमें ध्यान रखना है ये सब करते हुए कि कोई भी अंदर ना आए, या फिर चप्पल वप्पल पहन के ना आए, या स्टरलाइज हमें उसको करना है। तो क्योंकि एक बुरशी हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कौन सी भी बुरशी जो है उसको इफेक्ट डालती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्वच्छता और ये सब चीजों की, और एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दोनों अगर हम अच्छे से कर ले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बुरशी, ये मशरूम तैयार किया महिलाओं ने, ये केमिकल युक्त है कि केमिकल मुक्त है? नहीं, ये पूरा केमिकल मुक्त है। ये जो मेथड कर रहे हैं ये पूरा ऑर्गेनिक मेथड कर रहे हैं। सो इन्होंने जो उबाल के वगैरह ये कर रहे हैं तो ये पूरा ऑर्गेनिक ही है उनका। ऑर्गेनिक, यस। ठीक है। आपने देखा, ये रूपाली जी मैडम थी। इन्होंने जो है बहुत सारे महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, और इनका कहना है कि दूसरे लोग भी अगर इस तरह की खेती करना चाहते हैं तो वो कोसबाड़ कृषि केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास के जो कृषि केंद्र है वहाँ पे संपर्क करके इसका बीज लेके और इस तरह जो है मशरूम की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। वहीं इस वक्त जो है मशरूम की खेती करने वाली बचत गट की महिलाएं हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मशरूम की खेती का आइडिया उन्हें कहाँ से आया, और इस खेती के लिए या मशरूम उत्पादन के लिए उन्हें कौन कौन लोग मदद कर रहे हैं, और इसमें इनका कितना वक्त लगता है, और इससे कितनी आमदनी होती है। क्योंकि इस मशरूम की खेती से जो इनका एक मजदूर की छवि थी, अब वो शायद बदल चुकी है। अब वो मजदूर नहीं रह गई है, अब वो अपने घर पर रह के ही रोजगार कर रही है। क्या कहेंगी ताई, काय नाव आहे तुमच्या?
माझं नाव मीना संदीप चौधरी आहे. काय सांगणार कोणती संस्था बचत गट काय तुमच्या? महिला शेतकरी भूमी महिला शेतकरी गट आहे आमचा. 20 जणींचा बनवलेला आहे आम्ही. एक मला सांगा, जेव्हा ही मशरूमची उत्पादनाची शेती या शेड नव्हतं तुमच्याकडे, तेव्हा एक पाऊस संपल्यानंतर भातची खेती केल्यानंतर तुम्ही इटभट्टीवर या दुसऱ्या ठिकाणी काम करायचं, तुमचे एक मजदूर म्हणून तुमची एक ओळख होती तुमची. पण आता हे मशरूमची खेतीचे तुमच्या आयडिया कुठे आला आणि हे कधीपासून तुम्ही सुरुवात केली आणि ह्याच्यासाठी कोण कोण तुम्हाला मदत करत आहेत? ह्या मशरूमची आयडिया म्हणजे आम्हाला वसई जनहित ट्रस्ट ह्याच्यामधून आम्हाला म्हणजे ते सर आले, त्यांनी आम्हाला हा गट बनवायला सांगितला. त्यांनी गट आमचा बनवला. नंतर आम्हाला कोसपाड विज्ञान केंद्राने त्यांनी जॉईन केलं आम्हाला असं. आणि त्यांनी मशरूमची ट्रेनिंग दिली. किती वर्ष झाला आता 1 वर्ष झाला जानेवारीला. आता तुम्हाला किती फायदा होत आहे? आम्हाला फायदा होतो 10-20 हजार होतो ना? होतो. तुमच्या ऑफिसात भांडण मिंडण होत नाही नाही, ना? नाही. नाही, तुम्ही जास्त पैसे घेतले, तुम्ही जास्त मशरूम विकले, तुम्ही कमी कामा केले, तसं काही नाही ना? भांडणं नाही आमची. तसं काही नाही ना? हा. म्हणजे सगळ्या जणी आता विक्रीला जातात ना, मग सगळ्यांना माहिती असतं किती पैसे येतात किती नाही ते. हा. म्हणजे 1-2घीच नाही व्यवहार करत असा, 20 जणींचा व्यवहार असतो. आणि मला एक सांगा, तुम्ही आता हे जेव्हापासून तुम्ही मशरूमची शेतीची सुरुवात केली, तुमच्या आर्थिक स्थितीमध्ये किती सुधार झाला? आता पैसे किती भेटतो तुम्हाला आता? भेटतात ना, म्हणजे बाहेर कामाला जायला नाही लागत असं. आता गावामध्ये राहून तुम्ही काम करत आहे. गावातच म्हणजे घरचं करायचं आणि हे मशरूमचं करायचं. अभी दुसरे लोक भी हमारे साथ हैं का ते? मौसी काय सांगणार तुम्ही? काय सांगू हा, आता तुम्ही मशरूमची शेती करत आहे, आता किती वय आहे तुमची? आमची आता झाली आम्हाला 53 वर्ष. हा, त्याच्यावर काय करायचे? पहिली शेतीच करायची आणि कामाला जायचं बोचक्या बांधून. हा, आता आता हे उत्पन्न घेतलं आम्ही याचा मशरूमची. मशरूमचा, तर आता आम्हाला त्याच्यात फायदा पडतो. घरचंही काम होतं आणि मशरूमचा पण. कसं वाटतं तुमच्या मशरूमचे हे करून? चांगलं वाटतं, खूप हा. चांगलं वाटतं. आता तुमचे वय जास्त झाला, आता तुम्हाला अनुभव पण जास्त आहे. हा? काय सांगणार तुम्ही? आता तुमचे काही सून असतील, काही मुलगी असतील, याच्यात मुलगी आहे आमची ना. सून पण असतील तुमच्या इथे? सून नाही अजून आली. नाही आली? मग तो सून आली तर त्याला त्याला मग शिकवू ना मशरूम बनवायला. आणि दुसरी महिला आहे त्यांना काय सांगणार आता? त्याला आम्ही सांगू काय बाई हे चांगलं काम आहे असं. केला पाहिजे. हा, हे केलं पाहिजे. मग तुम्ही पण केलं ना आम्ही पण करू, तर मग आपली कुठंतरी विक्री करायला चांगला होईल असं. मग तो रोकडा पैसे भेटेल. हा. आता मजुरी करायला जायची काही गरज नाही. हा? हो ना. काय सांगणार तू ताई? काय सांगणार तू? माझं म्हणणं असंच आहे की म्हणजे वयीनुसार माणसाला ताकद तेवढी नाही बाहेर जाऊन कामं करायची एवढं असं. तर आता असं म्हणजे हेच उद्योग आतापासून म्हणजे केला तर म्हणजे पुढे जाऊन आमच्या बरोबर पण बाया पण येतील असं काय, त्यांना बघून आम्ही पण करू, त्यांचा पण उत्सुक आम्ही वाढवू असं. आणि प्रत्येक म्हणजे असं बघायला गेलं तर खूप बाया म्हणजे ह्याच्यात इंटरेस्ट घेतलाय असं. आता येतात पण आता जवळजवळ आमची सारखी पेहचानच होत गेली. आता मतलब पुढे तुमच्या गावाच्या पहिचानाच मशरूम म्हणून गावाची ओळख होईल असं. हो, तर होणार मशरूम आला तो गाव आहे, बांधकर मशरूम होईल. उत्पादनासाठी प्रसिद्ध होईल. पेपर मध्ये पण आमचं नाव आलं ना. आला ना? आता पण येणार. पेपर हा. म्हणजे बाहेरून मदत भेटली तर अजून जातील बाहेर हा. पुढे ना. त्याच्यात म्हणजे आम्हाला बाहेर मोठे लोकांची मदत पाहिजे असं. हा. म्हणजे आमदार बिमदार आमच्या इथे सेटसाठी मदत केली पाहिजे. हा. तर मोठा धंदा होईल आमचा असा. जे म्हणजे आम्हाला दिवसाचे 250 रुपये भेटतात तिथे 500 रुपये सुटतील. असं आता आम्ही बघतो तर तुमच्या गरीब शेड आहे. तुमच्यासारखा जसं तुम्ही गरीब आहे तसं तुमचा शेड पण गरीब आहे. आम्ही सांगतो का तुम्ही तरी आम्हाला मदत केली पाहिजे हा. असं. आता किती किलोचे उत्पादन करता तुम्ही याचे मशरूमचे? मशरूम आज आमची 5 किलो निघली. किती दिवसात? नाही, काल पण निघलेली. आज पण रोजची रोजची ना? 5-10 किलो निघते. विक्री करायला तुम्ही कुठे जाता? गावातच फिरतात. कोण जातो? आम्ही स्वतः म्हणजे पाळ्या आहेत ना. म्हणजे तुम्ही स्वतः उत्पादन करता आणि गावागावा जाऊन विकतात हा. आणि लोक म्हणजे घेतात. हो,
7 वार आहेत ना, मग हा. 3 4 बायांचा ग्रुप आहे. असा मग त्यांनी त्या दिवशी शिपायची पण हा आणि काढायची विकायला घेऊन जायची. म्हणजे वार आहे 4 बाईचा एक ग्रुप आहे तो म्हणजे सोमवार त्यांचे नंबर आहे, मंगळवारी त्यांचे नंबर आहे, बुधवारी त्यांचे नंबर आहे, म्हणजे असं नंबरिंग आहे. हा कारण 20 बाया एकत्र येऊन मग 20 पण बाया इथं काय करतील, निघते ना. मग एवढ्या बाया इथं येऊन सगळ्यांची कामं पण असतात ना घरातली. मग अगर कोणा घरी लग्न असेल, कोणा जरी पडला तर मग काय करायचंय? नाही, मग मदत करायची ना. तिच्या घरी जर लग्न आहे हा तर मग दुसऱ्या पाळीच्या बायांनी, म्हणजे आता सोमवारी माझी पाळी आहे तर मंगळवारच्या बाईंनी मदत केली मदत पाहिजे. करायची. कोणी आजारी पडला तरी पण हा. एक दुसऱ्याला. आजारी पडला, लग्न आहे, कुणाला कुठं मुलाला भेटायला जायचं आहे हॉस्पिटलला कोणी गेलं तरी तरी पण बायांनी मदत करायची. तसं काय 20 बाया आम्ही नाही राहिला तरी आम्ही स्वतः दुसऱ्या बाया येऊन सगळं म्हणजे सिलेंडर भरतात. म्हणजे तुमच्या गावामध्ये आता भांडण होत नसेल, सगळे बाई एकत्र आले, बरोबर ना? नाही, हा? आणि कोणा संकट आला, कोण आजारी पडला, कोणाच्या लग्न असेल, मग ते बचत गट जाऊन त्याला मदत करायची आहे. चांगली गोष्टी आहे. असं दुसरं पण गावाला केला पाहिजे जे महिला आहेत. केला हा पाहिजे. असा मॅडम त्या दिवशी ऑफिसवर जाऊन सांगितलं, हा ग्रामपंचायत ऑफिसला काय अजून परत तुम्ही 30 बाया म्हणजे एक ग्रुप बनवा असं त्या पाड्यात बनवलाय ना, तसा तुम्ही पण बनवा असं मॅडमनी जाऊन स्वतः सांगितलं ऑफिसवर ते ग्रामपंचायतच्या. हा ग्रामपंचायतचे हा म्हणजे तिथे आहेत ना सदस्य, सरपंच वगैरे, हम्म. त्यांना सांगितलं की तुमच्या गावातल्या बायांना परत एक ग्रुप बनवायला सांगा असं, हा म्हणजे जेणेकरून बाया कुठं कामाला जायला नको असं. हा म्हणजे एकदा तुमचा मोठा सेट झाला, ग्रुप झाला, तर मग विक्री तुमच्या पण चांगली बाहेरचे होईल ना. विक्री पण चांगली होईल. तर मग मुंबई वगैरे सारखा मार्केट आहे आपल्या जवळ, तिथे पण आपण विकू शकतो, बरोबर आहे? हा एकदम मुंबईच्या मार्केट तुम्हाला भेटलं तर तुम्ही कमी पडतील, तुम्हाला जास्त उत्पादन करावं लागेल. बाकी कोण कोण बोलणार आहे ताई? तुम्ही काय सांगणार? तुम्ही कधीपासून बघतो तुम्ही एकदम काहीतरी बोलणार आहे असं तुमच्या डोक्यात चालू आहे. सर काही एकदम सगळं चांगलं चाललेलं आहे आमच्या या 20 बायांनी मिळून. हा एकदम म्हणजे आम्हाला बाहेर कुठे न जाता घरचं पण बघतो आणि आम्ही इथे पण करतो. हा हा म्हणजे खूप छान त्यांनी बाया सगळ्या मिळून एकत्रित येतात, न भांडता, न सगळं समजून एकमेकीला घेतात. त्यांचे कोणाच्या घरी दुःख असेल तर ते त्यांना सोडून आणि त्यांचं काम आम्ही करतो, स्वतः करतो, मदत करतो. खूप छान असं म्हणजे आम्हाला आता थोडा रोजगार पण मिळतो, कुठे बाहेर जायला लागत नाही. हे करून आणि आमच्या मुलाबाळांच्या घरी पण आम्ही करतो, सगळं करून आणि इथे येतो. असं किती उत्पादन करता? बीज कुठून आणता तुम्ही? बीज आम्ही इथे कोसबाड वरून आणतो, हा कृषी विज्ञान केंद्राकडून आणतो. कोसबाड हा कृषी विज्ञान केंद्र, हा. तिथून आम्हाला रुपाली मॅडम देतात ना? हो. हा किती किलो आता बीज तुम्हाला लागतो आता महिन्यामध्ये? महिन्यामध्ये म्हणजे आम्हाला जशी जागा आहे ना तसे आम्ही मागवतो. सुरुवातीला किती लागायचं आहे? सुरुवातीला म्हणजे आम्ही 1 किलो पासून सुरुवात केली तर आता 10-20 किलो पर्यंत 10-20 किलो? 25 किती किलो किती किलो झाला आता ह्या महिन्यामध्ये? 25 किलो आता 25 किलो आहे. आता वाढत चालला ना? मग तर आपण हा समजू की आता पुढे दुसरा सेट तयार करावा लागेल. म्हणजे आता पुढच्या आठवड्यात म्हणजे असा काहीतरी करा, जेवढा बचत गट आहे तेवढा सेट तयार झाला पाहिजे. 20 महिला आहे तर 20 सेट तयार झाला पाहिजे, बरोबर आहे? एकत्र जॉईंट करा पण 20 सेट तयार झाला पाहिजे, बरोबर ना? आता पुढल्या आठवड्यात पण बियाणं देणार आहेत, पण आता सध्या तयार नाही आहे. हा. तयार होईल काय बियाणं परत देतील ते परत. चांगलं आहे. हो. मुंबई वगैरे पण बाहेरचे व्यापारी येत नाही इथे? नाही, व्यापाऱ्यांचा म्हणजे माग एकदा मॅडमनीच फोन नंबर दिलेला असेल असा माझा, तर मग पालघरवरूनच फोन आलेला होता. हा. म्हणे मॅडम तुम्ही अळंबी उत्पादन करता का? तर म्हटलं हो असं, तर आम्हाला पण सांगतो लागेल, तिकडे येऊ, विजिट देऊ असं एक दिवस. पण मग ते आले नाही सर. म्हटलं आता सध्या आम्ही काही जास्त भरलेलं नाही आहे सर. किती रुपये किलो विकता आता तुम्ही? आता सध्या म्हणजे 300 रुपये. 300 रुपये किलो ना? हा. आणि व्यापारी आले तर किती रुपये ते सांगतात? मग ते होलसेल मध्ये सांगतो आम्ही 200 रुपयांनी घेऊ सर. तर 300 रुपये तुम्हाला चांगला आहे. थोडासा मेहनत केलं तर 100 रुपये किलो पेक्षा जास्त आहे. इकडे गावात जास्त जर निघाली तर विक्री झाली नाही झाली तर हा, होलसेल मग भावाने तो- आता एक मला सांगा तुम्ही, महत्वाचे आहे, एकदा मशरूम तयार झाला आणि विक्री नाही झाला तर मग किती दिवस आपण ठेवू शकतो त्याला? असते 2-3 दिवस, म्हणजे फ्रीज मध्ये ठेवली ना हा. तर 2-3 दिवस असते फ्रीज मध्ये चांगली. नंतर खराब? हा, म्हणजे एकदम खराब होत मग काय नाही. करायचं? खराब नाही होऊ द्यायची, ती सुकवायची. हा सुकवून त्याची पावडर बनवली तरी हा. अरे पावडर बनवून काय करायचं? विकायची. पावडर. हा, भाजीमध्ये भाजीमध्ये हा, थोडी सुकून पण विकू शकता ना तुम्ही. हा त्याची पावडर पण बनवता येते. म्हणजे असे वाया जातच नाही. हा. हो.
खराब म्हणजे नाही उरकली ना तरी पण ते सुकून आणि पावडरी मध्ये हा व्यापार म्हणजे करू शकतो. वेस्टेज होणार नाही, खराब होणार नाही. नाही काहीच नाही. अगर विकलं ना तो सुकून त्याला पावडर तयार करायचे नाही, तसं ठेवून द्यायचे आहे. मग तुम्ही स्वतः पण खात असतील ना? हो स्वतः पण चांगलं आहे ना. चांगलं आता आहे. भाजीचे पैसा वाचत असेल, बाहेरून भाजी घ्यायची नाही. हा? मस्त सर, तुम्ही पण एकदा खाऊन बघा. नक्की नक्की. आमची एवढी ताई आहे, हा? आमची एवढी ताई आहे, बरोबर की नाही? एक दिवस यावं लागेल तुमच्याकडे जेवायला मशरूमची भाजी. हा? सर पण एवढ्या आम्ही पहिल्यांदा बनवले ना तर आम्हाला असं वाटलं की हे काय हे लाकडाला निघतं ते आहे सर. असं लाकडाला पावसाळ्यात निघतं ना तसं आम्हाला हा. वाटलेलं. पण नंतर आम्ही 1 किलो बनवले आणि त्याच्या आम्ही टेस्ट करून बघितले. म्हटलं काय होईल असं आम्हाला वाटलं असं. पण आम्ही सगळ्या बायांनी टेस्ट केल्या आणि नंतर बनवले, नंतर विक्रीला सुरुवात केली. अच्छा चांगला है। पहिले आम्ही टेस्ट केली. आपने देखा ये बात गांव की बचत गट की महिलाएं थी, इनका कहना था कि इस मशरूम की खेती की शुरुआत जो है उन्होंने 1 किलो से शुरू की थी, अब वो 10 किलो तक पहुंच चुकी है। और इस मशरूम की खेती से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, उनका रहन सहन भी सुधरा है। और ये खुद गांव-गांव जाकर इस मशरूम को बेचती हैं और उससे जो पैसा मिलता है उसका आपस में बंटवारा कर लेती हैं और इससे इनका घर का खर्चा चलता है। इनका सपना है कि इस उद्योग को बड़े पैमाने पर करना है। इसके लिए यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने उनसे भी प्रार्थना किया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो भी आएँ और उन्हें मदद करें ताकि इनका ये रोजगार जो है वो बड़े पैमाने पर हो सके और दूसरे गांव की महिलाओं को भी इस रोजगार में हिस्सा मिल सके और उस गांव की महिलाएं भी या उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके। संजय सिंह, दानो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।